गुरुजी दंडवत प्रणाम। जय श्री राधे। जय श्री राधे। प्रणाम। माता प्रणाम। कहेंगे क्या आज? प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जय जय श्री राधे। दंडवत प्रभु जी। दंडवत दंडवत माता। माननीय नम्रता जी से निवेदन है वो अपना उपक्रम जी शुरू आगे करें। जी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पद वंदन करूं नाशी विघ्न अनेक। परम श्रद्धेय भाव संपन्न भगवत भक्त डॉक्टर नरोत्तम प्रभु जी, परम भागवत डॉक्टर हरे कृष्ण महापात्रा महाराज जी तथा प्रेमानुरागी भागवत महापुरुष श्री जयकांत सिंह शर्मा प्रभु जी तथा सभी विद्वत वैष्णव भक्त वृंद, आप सभी को मेरा दंडवत प्रणाम एवं जय जय श्री राधे श्याम। दशम स्कंद 12वें अध्याय की कथा में हमने कल श्रवण किया कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो अपने मित्र ग्वाल बालों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे, विहार कर रहे थे, और जिनकी मनमोहन मनहरण सुंदर सोहन छवि के दरस के लिए उनके मंद मृदु हास, उनके ललित त्रिभंग अंग की शोभा निधि पर न्यौछावर जाने को योगी जन न जाने कितने कठोर तप करते हैं, तो भी उनको नंद का लाला सुगम्य नहीं, और उनको देखकर हृदय में प्रेम प्लावित होने के स्थान पर अघासुर के हृदय में बदले की भावना तीव्र हो उठती है। कितना अभागा है यह असुर, और अपनी बहन पूतना और भाई बकासुर के वध का बदला लेने का सोच वो सभी ग्वाल बालों को श्री कृष्णचंद्र के साथ निगल जाना चाहता है। ग्वाल बालों के न रहने पर ब्रजवासी निष्प्राण हो जाएंगे, यही दुष्ट विचार उसके हृदय में घनीभूत हो रहा है। श्री कृष्ण चंद्र ही तो सबके प्राण हैं, और उनके ही प्राणों को हर लेने की कामना दुष्ट अघासुर कर रहा है, और वो अपने शरीर को पर्वत के आकार का कर वहीं मार्ग में लेट जाता है। उसका मुंह एक राजमार्ग की भांति लग रहा था, उसका श्वास कठोर वायु की भांति था, और नेत्रों से उष्णता टपक रही थी। लेकिन प्रभु के प्रेमी ग्वाल बाल उसे वृंदावन की एक शोभा मान रहे हैं। संतों को दुष्ट भी भले ही मालूम देते हैं। अघासुर भूल रहा है कि भक्त भयहारी के होते भक्तों पर कष्ट आ ही नहीं सकता, चाहे नियति कितने ही जतन कर ले। सेनापति प्रभु जी ने कल बहुत ही सुंदर बात कही कि हमारा प्रयास तो प्रभु से प्रेम करना ही है, और प्रेम करें भी क्यों नहीं, जब ये विश्वास है कि बांके सरस बिहारी जू से जो तू प्रेम करेगा, नाम सुमिर निशियाम श्याम का सच्चा ध्यान धरेगा, दृढ़व्रत देख सनम सुख राशि भुज कसी अंक भरेगा, सरस माधुरी संग रखे नित विरह वियोग हरेगा। सभी कथा प्रपासु वैष्णव भक्त वृंद की ओर से श्याम सुंदर श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमलों में यही विनती है। श्याम सनम महबूब खूबरू करिए दासी खास हमें, नित्य निकुंज धाम वृंदावन दीजे निकट निवास हमें, तेरे विरद भरोसे प्यारे और न दूजी आस हमें, सरस माधुरी शरण चरण की करना नहीं निराश हमें। श्री कृष्ण चंद्र की अद्भुत मनोहारी लीलाओं का श्रवण करवाने के लिए आप तीनों ही महापुरुषों के हम आभारी हैं।
प्रोफेसर नरोत्तम सेनापति प्रभु जी से अनुरोध है कि आगे की कथा का श्रवण लाभ हमें दें। प्रभु जी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। आज के इस सायंकालीन श्रीमद्भागवत कथा सत्र में उपस्थित समस्त संतजनों, वैष्णवजनों, भक्तजनों, श्रीमद्भागवत कथा रसपिपासु विद्वज्जनों, सुधीजनों के चरणों में बारंबार प्रणति निवेदन करता हूँ। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम नित्य निरंतर सुबह एवं शाम को भगवान की कथा का श्रवण करते हैं। आप सब संतजनों के, भक्तजनों की कृपा से ऐसा दिव्य अवसर हम लोगों को मिलता है भगवान की कथा का यथासंभव यथामति थोड़ा बहुत कुछ कहने का। तो ये इसलिए आपके प्रति हम बार बार कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहते हैं। जैसे आदरणीय नम्रता माता जी ने बताया कि भगवान की लीला का जो रंग था उसमें भंग करने के लिए यह जो अघासुर आया था उसकी मनसा सफल नहीं हुई। अर्थात वो जैसे पतंग
अग्नि में जाता है उसकी जो दुर्दशा होती है वो खुद राख हो करके नष्ट हो जाता है, उसी तरह से अघासुर की भी वही दुर्दशा होने वाली है। तो उससे पहले श्री सुखदेव गोस्वामी उसका वर्णन कर रहे थे कि अघासुर आया और वो वृंदावन के एक मार्ग पर लेट गया और ऐसा लेटा कि किसी को पता न चले कि ये कोई सर्प विशेष है। और उन्होंने ठान लिया कि मैं समस्त गोप बालकों के साथ, यहाँ तक कि जितने भी बछड़े हैं, प्रत्येक गोप बालक के सहस्राधिक बछड़े हैं, उनको भी भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने उदर में लेकर के, अपने मुख में लेकर के उनका वध कर दूंगा। इस तरह का विचार करके वो लेट गया था एवं उसके हृदय में प्रतिहिंसा की अग्नि नित्य निरंतर जल रही थी। बकी एवं बकासुर के वध का प्रतिशोध वो लेना चाहता था। तो इसलिए श्री कृष्ण को मारने के लिए, उनका वध करने के लिए वो ठान लिया था। इति व्यवस्य, व्यवस्य का मतलब है विथ फुल डिटर्मिनेशन, मुझे मारना ही है। और ऐसा करके वो पथि व्यसेत ग्रसनाशय, अर्थात सभी को एक साथ ग्रास करने के लिए वो यही समझ रहा था, अगर हम अजगर सर्प का स्वरूप धारण करके यहाँ पड़े रहेंगे और निश्चल होकर के पड़े रहेंगे तो हमारे मुख में समस्त गोप बालक भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने आप आ जाएंगे, मुझे कोई परिश्रम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अर्थात एक साथ सभी को ग्रास करने की मनसा उसकी थी। और आगे सुखदेव गोस्वामी उसका वर्णन कल कर रहे थे। धराधरोष्ठो जलदोत्तरोष्ठो दर्याननान्तो गिरिशृंग दंष्ट्रः ध्वान्तान्तरास्यो वितताध्वजिह्वः परुषा नीलश्वास दबे क्षणोष्णः। अर्थात उसका यह जो भयंकर स्वरूप था, विचित्र स्वरूप था, भयावह स्वरूप था, ग्रास करने वाला जो स्वरूप था, उसका वर्णन श्री सुखदेव गोस्वामी कल कर रहे थे। अर्थात उसका जो अधर ओष्ठ अर्थात मुख का निचला हिस्सा वह तो मिट्टी में पड़ा हुआ था एवं उसका मुख का जो ऊपरी भाग है उसको कहते हैं उत्तरोष्ठ, वो तो मेघ को स्पर्श कर रहा था। अर्थात इतना विशाल उसका मुख गह्वर था या मुख का जो प्रवेश द्वार वो इतना विस्तृत था। उसका एक हिस्सा तो जमीन पे पड़ा हुआ था और दूसरा हिस्सा गगनचुंबी था, गगन में जो मेघ हैं उसको स्पर्श कर रहा था। और उसका जो आनन का अंत भाग है अर्थात मुख गह्वर के जो दो किनारे हैं, दो छोर हैं, ओष्ठों के जो दो छोर हैं, दो किनारे हैं, वो भी दरी जैसे लग रहा था, अर्थात गुहा जैसे लग रहा था। अर्थात उसका मुख का गह्वर तो गुहा जैसे लग ही रहा था, बहुत बड़ा भारी गुफा जैसे लग रहा था उसका मुख गह्वरा। लेकिन मुख में जो दो छोर हैं, ओष्ठ के जो दो प्रांत हैं, वो भी इतने मोटे मोटे और चौड़े चौड़े थे, वे भी अपने आप में दो गह्वर जैसे लग रहे थे, दरिया ननांतो। और उसके दांत एक एक गिरी श्रृंग जैसे लग रहा था, कितना भयंकर था, गिरी श्रृंग दंष्ट्रः। और ध्वांतांतरास्य, उसका जो अंतरास्य अर्थात अंतर्गत आस्य अर्थात मुख का जो भीतरी हिस्सा, मुख का जो अभ्यंतर, वह तो ध्वांत था अर्थात अंधकार से आवृत था, अर्थात वहाँ कुछ भी दिख नहीं रहा था। ध्वांतांतरास्य। और बीतताध्व जिह्वः, और उसकी जिह्वा लग रहा था कोई लाल मिट्टी से, लाल पत्थरों से बनाया हुआ बहुत लंबा चौड़ा बड़ा रास्ता है,
तो अध्वजिह्वः, वितत है उसका जो जिह्वा वो अध्व जैसे लग रहा था। और परुषानिल श्वास वो था, अर्थात उसका जो श्वास था, उसका जो निश्वास था वो परुष अनिल जैसे था, अर्थात अत्यंत रुक्ष उष्ण हवा जैसी, उष्ण पवन जैसा उसका श्वास था। और उसका जो ईक्षण था वो दव की तरह उष्ण था, अर्थात उसके नेत्रों से भी आग उगल रही थी, आग निकल रही थी, उसके नेत्र आग उगल रहे थे, अर्थात उससे भी बहुत बड़ा भयंकर एक दृश्य दिख रहा था। अर्थात नेत्रों में बड़ी क्रूरता थी, एवं जैसे वनाग्नि, दव अर्थात वनाग्नि जैसे सर्वग्रासक होता है, उसी तरह से उसके नेत्रों से ऐसा लग रहा था कि वो सभी को ग्रास करने वाला है। धराधरोष्ठो जलदोत्तरोष्ठो दर्याननान्तो गिरिशृङ्गदंष्ट्रः ध्वान्तान्तरास्यो वितताध्वजिह्वः परुषानिलश्वासदवेक्षणोष्णः। इसकी श्रीधर स्वामी पाद की जो व्याख्या कल हम शायद पढ़े थे, भूल गया हूँ, एक बार पढ़ देते हैं। अद्भुतम इति यद उक्तम तद दर्शयितुम विशिनष्टि धराधरोष्ठ इति। धरायाम अधरोष्ठः यस्य जलदेशु उत्तरोष्ठः यस्य दर्यौ इव आननस्य अंतौ। दर्यौ इव दो दरी की तरह, दो गुहा की तरह, दो गुफा की तरह, अर्थात उसके मुख का जो दक्षिण प्रांत वो एक दरी जैसे लग रहा था, और जो वाम प्रांत वह भी एक दरी जैसे लग रहा था। गिरेः शृंगाणि इव दंष्ट्राः यस्य सः ध्वान्तवत्। ध्वान्तवत् मतलब अंधकारावृतम अंतरास्यम यस्य सः। वितताध्वजिह्वा, वितता अध्वजिह्वा यस्य सः, अर्थात अध्ववत जिह्वा, उसकी जिह्वा एक मार्ग जैसे लग रहा था, और वो वितत हुई थी जिह्वा, अर्थात उन्होंने अपनी जिह्वा को फैला करके रखा था कि कब मौका हो मैं श्री कृष्ण के साथ इन समस्त गोप बालकों को, समस्त वत्सों को एक साथ ही निगल लूँगा। परुषानिलत श्वासो यस्य, परुष अनिलवत अर्थात रुक्ष, परुष का मतलब, परुष शब्द का अर्थ है रुक्ष, अनिल जैसा उसका श्वास था। एवं दववत ईक्षणयोः उष्ण, यहाँ उष्ण शब्द विशेष्य के रूप में प्रयोग किया गया है। दववत अर्थात जैसे आग की, जैसे आग का उष्ण होता है, आग की गर्मी जैसे होती है, उस तरह की गर्मी उसके ईक्षणों में थी, दो नेत्रों में था। दववत ईक्षणयोः उष्णः दाववत दृष्टि इत्यर्थः। अब परुषानिल श्वासश्चासु दवेक्षणोष्णश्च तथा, तो इसका जो समास है परुषानिल श्वासश्चासु दवेक्षणोष्णः, ये कर्मधारय समास इस तरह से श्री श्रीधर स्वामी पाद ने व्याख्या की है कि धराधरोष्ठो जलदोत्तरोष्ठो दर्याननान्तो गिरिशृङ्गदंष्ट्रः ध्वान्तान्तरास्यो वितताध्वजिह्वः परुषानिलश्वासदवेक्षणोष्णः। तं दृष्ट्वा तादृशं सर्वे मत्वा वृन्दावनश्रियं व्यात्ताज गरतुण्डेन ह्युत्प्रेक्ष्यन्ते स्म लीलया। तं दृष्ट्वा तादृशं सर्वे मत्वा वृन्दावनश्रियं व्यात्ताज गरतुण्डेन ह्युत्प्रेक्ष्यन्ते स्म लीलया। अर्थात ऐसा स्वरूप देख करके समस्त गोप बालक ये विचार करने लगे। तम तादृशम दृष्टा, ऐसा विराट स्वरूप को देख करके सभी लोग समझ रहे थे कि यह
वृंदावन की कोई शोभा है, अर्थात वृंदावन की कोई प्रकृति है, वृंदावन की ये एक अपूर्व प्रकृति है, ऐसा समझ करके उसको व्यात्ताज गरतुंडे न ह्युत्प्रेक्षन्ते स्मलीला, एक विचित्र बात है। वो एक अजगर तो था ही, और व्यात्ताजगर तुंड, और अपने तुंड को, अपने मुख को वो फैलाए रखा था, व्यात्त था। लेकिन बालक यही समझ रहे थे कि यह वृंदावन की कोई शोभा है। ऐसा को देख करके सभी समझ रहे थे ये वृंदावन की कोई अपूर्व शोभा है। इस पर श्री चक्रवर्ती पाद बहुत सुंदर व्याख्या कर रहे हैं। तो ये सभी समझ गए ये शोभा है, प्राकृतिक शोभा है, वृंदावन की कोई अद्भुत शोभा है। लेकिन ये शोभा, ये लग रहा है कोई सर्प का मुख जैसे लग रहा है, सर्प के मुख जैसी यह शोभा है। इसको श्री चक्रवर्ती पाद बहुत अच्छी ढंग से उसकी व्याख्या करते हैं। कहते हैं तम अघासुरम दृष्ट्वा, अर्थात अघासुर तो ऐसे निश्चल होकर के वहाँ पड़ा हुआ था, सोया हुआ था। तम अघासुरम दृष्ट्वा महासर्प बुद्धिया कांश्चित पलायमानान आश्वासयन्तः सर्वे अन्ये, अर्थात उस स्वरूप को, अघासुर का उस स्वरूप को देख करके कुछ बालकों ने समझ लिया ये कोई सर्प है, बहुत बड़ा सर्प है। सही में सर्प तो था ही, उसको बालकों ने समझा ये सर्प है। लेकिन भगवान के संकल्प से कुछ ऐसे भी गोप बालक थे, वे कहते हैं सर्प क्या, ऐसा हो सकता है इतना बड़ा सर्प? ये तुम लोगों की गलत धारणा है, ये सर्प कभी भी नहीं है। श्री चक्रवर्ती बात कह रहे हैं तम अघासुरम दृष्ट्वा महासर्प बुद्धिया, उसको महासर्प समझ करके कुछ बालक वहाँ से दूर भागना चाहते थे। तो उनको रोक करके एवं उनको आश्वस्त करते हुए, उनको आश्वासन देते हुए कुछ सखाओं ने, कुछ गोप बालकों ने ऐसा कहा, ननु रे मूढ़ा, अरे तुम लोग सब मूर्ख हो, तुम लोगों को मालूम नहीं है सर्प कहीं इतना बड़ा होता है क्या कहीं? रे मूढ़ा एतावत् प्रमाणः सर्पो न संभवति। कुछ लोगों ने, कुछ बालकों ने कहा अरे ये तो बहुत बड़ा सर्प दिख रहा है। तो दूसरे बालकों ने उनको समझाया ये भगवान का संकल्प था, अघासुर का उद्धार करना था। तो दूसरे बालकों ने यह समझाया इतना बड़ा सर्प होता है क्या कहीं? एतावत् प्रमाणः सर्पो न संभवति इति अतः वृंदावन शोभा विशेषाधायको जंतु विशेषो विधात्रैव रचितः। अर्थात यह तो वृंदावन का शोभा विशेष है और ये जंतु विशेष है। यहाँ थोड़ा सा चक्रवर्ती पाद की जो व्याख्या है और अन्य व्याख्याकारों के मत में भेद है, क्योंकि चक्रवर्ती पाद कहना चाहते हैं कि जो बालक दूसरे बालकों को समझा रहे थे वे कह रहे हैं ये वृंदावन की शोभा तो है लेकिन ये जंतु विशेष है, अर्थात यह एक विशेष तरह की जंतु वृंदावन में है, लेकिन ये बड़ा सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से व्याख्या श्री चक्रवर्ती पाद कर रहे हैं। जबकि दूसरे व्याख्या कर रहे हैं क्योंकि बालकों का अगर मालूम हो गया ये जंतु विशेष है तो चाहे वो सर्प हो या दूसरा जंतु विशेष हो, अगर इतना भयानक हो, इतना बृहत्काय हो, इतना बड़ा हो, तो उससे तो बालक डरेंगे ही। इसलिए दूसरे व्याख्याकार कह रहे हैं कि बालक उसको यही समझ रहे थे ये प्रकृति है। अघासुर के विस्तारित मुख को देख करके सभी बालक यही समझ रहे थे कि यह प्रकृति है, और आगे की भी उनके जो वर्णन है उससे भी पता यही चलेगा कि उसको प्रकृति समझ रहे थे, उसको कोई प्राणी नहीं समझ रहा था। लेकिन चक्रवर्ती बात कह रहे हैं कि उनको दूसरे बालक समझा रहे हैं न संभवति अतः वृंदावन शोभा विशेषाधायक जंतु विशेषः विधात्रा एव रचितः।
अर्थात ये विधाता के द्वारा कोई विशेष तरह का जंतु यहाँ पर वृंदावन में बनाया गया है जो इतना शोभादायक है और इतना विराट लग रहा है। इसका स्वरूप विचित्र स्वरूप है, किंतु महासर्प प्रसारित तुंडाकार, अर्थात ये जंतु विशेष तो है लेकिन ये दिख रहा है कोई अजगर के मुख की तरह। महासर्प का जो तुंड है, महासर्प का मुख है, यानी अजगर जैसे महासर्प का मुख जैसे लग रहा है, लेकिन यह है कोई जंतु विशेष है। इस तरह की व्याख्या श्री चक्रवर्ती बात कर रहे हैं। इति निश्चित्य व्याप्तम प्रसृतम यत आजगर तुंडम तेन सह उत्प्रेक्षन्ते उपमिमते लीलया इति भयाभावः सूचितः। तो इस श्लोक में कहा गया है उत्प्रेक्षन्ते स्म लीलया, अर्थात अजगर के विस्फारित प्रसारित मुख को देख करके गोप बालक लोग उसको एक के श्री चक्रवर्ती पाद की व्याख्या के अनुरोध में उसको कोई बड़ा प्राणी समझ रहे हैं और उसकी तुलना अजगर तुंड से की जाती है। विचित्र बात है, यहाँ जो चीज उपस्थित है उसको उपमान के रूप में यहाँ प्रकाशित किया जा रहा है, या बालक लोग जो भगवान के सखा हैं उसको अजगर तुंड से तुलना करते हैं, जबकि वह अजगर तुंड है, उसको दूसरे से तुलना करना चाहिए। लेकिन वे कहते हैं ये कोई दूसरा जंतु विशेष है या वृंदावन की कोई शोभा विशेष है जो अजगर तुंड जैसे दिख रहा है। ऐसी उत्प्रेक्षा कर रहे हैं, ऐसी संभावना कर रहे हैं, और वो लीलया कर रहे हैं। लीलया शब्द का अर्थ है उनमें भय नहीं है, अर्थात गोप बालकों के समझाने के बाद कुछ गोप बालकों ने समझा लिया ऐसा सर्प का मुक्त होता नहीं है, यह वृंदावन का शोभा विशेष है, इसलिए इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तम दृष्ट्वा तादृशं सर्वे मत्वा वृंदावनश्रियं व्यात्ताजगरतुण्डेन ह्युत्प्रेक्ष्यन्ते स्म लीलया। अहो मित्राणि गदत सत्वकूटं पुरः स्थितम् अस्मत्संग्रसन व्यात्त व्यालतुण्डायते नवा। अहो मित्राणि गदत सत्वकूटं पुरः स्थितम् अस्मत्संग्रसन व्यात्त व्यालतुण्डायते नवा। तो वो जो दो तरह के बालक थे, कुछ बालक तो ऐसा समझ रहे थे ये सर्प है या कोई भयंकर प्राणी है, और दूसरे बालक उनको समझा रहे थे कि ये इतना बड़ा सर्प हो नहीं सकता है, सर्प का आकार इतना बड़ा नहीं हो सकता है, यह तो वृंदावन का शोभा विशेष है। लेकिन आप लोग ये कहिए, जैसे यहाँ प्रश्न उत्तर का कुछ भाव है, तो वो जो बालक दूसरों को समझा रहे थे वे कहते हैं कि आप लोग ऐसी शोभा को देख करके बताइए ये कोई सर्प का मुख जैसे लग रहा है कि नहीं। सर्प के मुख को देखकर दिखा करके कह रहे हैं यह वृंदावन की शोभा है, आप लोग इसको भली भांति देखिए, इसका निरीक्षण करिए, अर्थात इसको बारीकी से देखिए, देख करके ये बताइए ये कोई वृंदावन, ये कोई अजगर का प्रसारित मुख विशेष है या नहीं। इस तरह की बात कर रहे हैं। अहो मित्राणि गदत, हे मित्रों, जो लोग समझा रहे थे वे कह रहे हैं अहो मित्राणि गदत, आप लोग बताइए पुरः स्थितम सत्वकूटम, यह सामने हम लोग के सामने जो यह सत्वकूट दिख रहा है, सत्वकूट का मतलब श्रीधर स्वामी पाद ने कहा है सत्व जैसे आभासमान हो रहा है, अर्थात कोई प्राणी जैसे लग रहा है। कोई बालक पूछ रहे हैं ये जो सत्वकूट है अर्थात यह प्राणी जैसे लग रहा है, अर्थात उनका कहना है ये कोई प्राणी नहीं है, सर्व तो है ही नहीं है, ये वृंदावन का शोभा विशेष है, लेकिन ये सत्वकूट है, अर्थात
प्राणी जैसे लग रहा है कि नहीं। और आगे केवल प्राणी की बात नहीं है, ये कोई व्यात्त ब्याल तुंड है कि नहीं, अर्थात प्रसारित कोई सर्प का मुख जैसे लग रहा है कि नहीं। अर्थात दो स्तरों में प्रश्न करते हैं, अर्थात ये कोई प्राणी लग रहा है कि नहीं, और हम लोगों को ग्रास करने के लिए विस्तारित मुख वाला कोई सर्प विशेष है कि नहीं, आप लोग बताइए। अर्थात उनका कहना है ये प्रकृति की शोभा, ये इतनी स्वाभाविक शोभा है ये, और ये प्रकृति का ऐसा दिव्य शोभा है, ये इसको देखने से पता नहीं चलेगा कि किसी सर्प का विस्तारित मुख है या प्रकृति है। अर्थात जो समझा रहे थे वो यही समझ रहे थे, ये प्रकृति है, लेकिन ये लग रहा है कोई सर्प का व्यात्त मुख विशेष, अर्थात विस्तारित मुख विशेष, जो हम लोगों को ग्रास करने के लिए आ रहा है, ऐसा लग रहा है। लेकिन सही बात तो यही है। थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग की थोड़ा सा एक्सरसाइज, मतलब उसकी व्यायाम की आवश्यकता होती है। अर्थात जो सही में व्यात्ताजगर तुंड है, प्रसारित अजगर का तुंड है, उसको देख करके बालक लोग वृंदावन की शोभा मानते हैं एवं उसको व्यात्ताजगर तुंड के साथ उसकी तुलना करते हैं। यह विशेष बात है। अहो मित्राणि गदत सत्वकूटं पुरः स्थितम् अस्मत् व्यात्त व्यालतुंडायते नवा। इसकी व्याख्या में श्रीधर स्वामीपाद कह रहे हैं, अहो उत्प्रेक्षामेव प्रश्नोत्तराभ्याम चाहु। अर्थात यह एक प्रश्नोत्तर है। कुछ बालक पूछ रहे हैं, देखो तुम लोग को लग रहा है कि नहीं कोई सांप जैसा है, और ये प्रश्न उत्तर है और उत्प्रेक्षा भी है, क्योंकि सांप जैसे लग रहा है कि नहीं, यह प्रकृति सांप जैसे लग रही है कि नहीं। उत्प्रेक्षामेव प्रश्नोत्तराभ्याम च आहु अहो इति सत्वकूटम सत्वाभासम इदम वा न वा। ये कोई प्राणी जैसे लग रहा है कि नहीं, अर्थात प्राणी तो है नहीं, ये वृंदावन की शोभा है, लेकिन कोई प्राणी जैसे तुम लोगों को लग रहा है कि नहीं। सत्वकूटम सत्वाभासमिदम वा न वा तत्रापि अस्मत् संग्रसनाय व्यात्तम यद व्यालतुंडम तद्वत आचरति न वा। अर्थात ये न केवल कोई प्राणी विशेष जैसे दिख रहा है, हम लोगों को तो दिख रहा है कि कोई अजगर का तुंड है जो विस्तारित है। इस तरह से उन बालकों ने जब दूसरे बालकों से प्रश्न किया, अर्थात जो बालक डर गए थे, जो बालक सही में इसको सर्प मान रहे थे, उनको दूसरे बालकों ने समझाया ये सर्प तो है नहीं, ये वृंदावन की शोभा विशेष है, लेकिन तुम लोग ये बताओ कि ये कोई प्राणी जैसे दिख रहा है कि नहीं, और प्राणी क्या ये कोई सर्प का मुख जैसे दिख रहा है कि नहीं। ये सब भगवान की लीलाएं हैं। इसलिए भगवान के जो सखा बालक हैं उनके चित्त में भी इसी तरह की बुद्धि हो रही है कि ये सर्प तो है नहीं। अर्थात जो बालक लोग समझा रहे थे उनकी बात वो समझ गए, समझ करके यह निर्णय हो गया, सभी ने यह निर्णय ले लिया कि यह तो वृंदावन की शोभा है। अर्थात कहने का मतलब है, ये जो 17 नंबर का श्लोक है, धराधरोष्ठो जलदोत्तरोष्ठो दर्याननान्तो गिरिशृंगदंष्ट्रः ध्वान्तान्तरास्यो वितताध्वजिह्वः परुषानिलश्वास दवेक्षणोष्णः। अर्थात ये श्री सुखदेव गोस्वामी ने उस सर्प का स्वरूप का वर्णन किया है, उस अजगर के स्वरूप का वर्णन किया है, और ये बालक गण, भगवान के जो सखा गण, वे उसका दर्शन कर रहे हैं और देख करके ये भी वही वर्णन करेंगे। अर्थात ये भी जो कल्पना करेंगे ये भी उसी तरह की कल्पना करेंगे, लेकिन सभी के मन में यह बात
बैठ गई है कि ये सर्प नहीं हो सकता है, सर्प इतना बड़ा होता नहीं है, ये वृंदावन का शोभा विशेष है, लेकिन ये सर्प के मुख जैसे लग रहा है। तो सर्प के मुख को उपमान करके इसको समझ रहे हैं कि ये वृंदावन की प्रकृति विशेष है। इसमें हम लोग देखेंगे, अर्थात वृंदावन की जो प्रकृति है, अर्थात सर्प के किस अंश से तुलना की जा रही है, किसको, वृंदावन की किस किस प्रकृति को सर्प के किस किस अंश से तुलना की जा रही है। जैसे यहाँ अर्क कर अर्थात सूरज के किरण की बात कही जाएगी, मेघ की बात कही जाएगी, और जो मार्ग, वृंदावन का जो मार्ग उसकी बात कही जाएगी, और जो गिरी गौहर है उसकी बात कही जाएगी, और गिरी का जो श्रृंग है उसकी बात कही जाएगी, और जो रोध है अर्थात पहाड़ का जो निचला हिस्सा उसकी बात कही जाएगी, और वृंदावन में पहाड़ के श्रृंगों के अंदर जो अंधकार है उसकी बात कही जाएगी। अब वृंदावन की जो अशुद्ध हवा, अर्थात यहाँ पर वर्णन ऐसा होगा, उसमें दुर्गंध हवा की बात की जाएगी और दुर्गंध की बात भी कही जाएगी। अर्थात इनको मिला करके ये वृंदावन की कोई प्राकृतिक शोभा है, जो शोभा सर्प के मुख से एवं सर्प के शरीर से तुलनीय है। यही बात आगे कही जाएगी। अहो मित्राणि गदता सत्वकूटम पुरः स्थितम अस्मत् संग्रसन व्यात्त व्यालतुंडायते नवा। इस प्रश्न को सुन करके जो लोग घबरा रहे थे वो भगवान की माया से, भगवान के संकल्प से वे भी आश्वस्त हो गए कि ये शायद ये वृंदावन की शोभा ही है। इसलिए वे लोग कह रहे हैं सत्यम अर्ककरा रक्तम उत्तरा हनुबद घनम अधरा हनुबद रोध तत्प्रतीक्षायया ऋणम। सत्यम अर्ककरा रक्तम उत्तरा हनुबद घनम अधरा हनुबद रोध तत्प्रतीक्षायया ऋणम। कहते हैं कि हाँ, जैसे आप कह रहे हैं वैसे ही है। सत्यम ये वृंदावन की शोभा है। अर्थात आप देखिए, यह जो घन है, अर्थात वृंदावन के आकाश में जो मेघ है, उस मेघ के ऊपर सुबह के सूर्य की किरणें पड़ी हुई हैं, और वो मेघ कैसे लग रहा है, जैसे उस अजगर का मुख का ऊपरी हिस्सा हो। अर्थात फैलाया हुआ जो अजगर का मुख है, उसका जो ऊपरी हिस्सा वो जैसे लाल लाल होता है, उसी तरह से यह मेघ है। अर्थात कहने का मतलब है ये प्रकृति की शोभा है। अर्थात वृंदावन में जो मेघ हैं वो सूर्य के किरणों से आरक्त हैं। अर्क करा रक्तम, अर्थात वो बालक लोग कह रहे हैं सत्यम, आप लोग जो कह रहे हैं वह सही बात है। अर्क कर के द्वारा आरक्त ये मेघ है। अर्क है सूर्य, उनके जो कर हैं अर्थात किरण, उन किरणों से लाल हो गया है जो मेघ है, वो ऊपर दिख रहा है। लेकिन वो कैसे दिख रहा है? उत्तरा हनुवत, अर्थात सर्प का, अजगर का जो उत्तरा हनु है, अर्थात हनु का हम लोग जानते हैं कि मुख गौहर का मुख प्रवेश द्वार का जो दक्षिण भाग होता है और वाम भाग होता है उसको हनु कहते हैं। लेकिन सर्प का वैसा हनु तो होता नहीं है, क्योंकि सर्प का मुख तो बहुत भीतर तक, उसका जो दोनों ओष्ठ के छोर हैं भीतर तक जाते हैं, उसके किनारे में दक्षिण भाग में और वाम भाग में कोई जगह तो होती नहीं है। इसलिए यहाँ हनु शब्द का अर्थ है ओष्ठ, अर्थात ऊपरी ओष्ठ एवं निचला ओष्ठ। इसी बात को हमारे वैष्णवानंदनकार श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु कह रहे हैं
हन्वोः उत्तराधर भावा संभवात। हनु कभी उत्तर और अधर नहीं होता है, अर्थात ऊपर और नीचे हनु नहीं होता है। हनु होता है कहाँ? दाहिने तरफ एवं बाएं तरफ, अर्थात दक्षिण वामयोः हनु होता है। तो हन्वोः उत्तराधर भावा संभवात अत्र हनु शब्देन ओष्ठद्वयं लक्ष्यम। अर्थात कहने का मतलब है, यह जो वृंदावन में जो मेघखंड है, जो सूर्य की किरणों से लाल दिख रहा है, वो तो लग रहा है जैसे अजगर का मुख का ऊपरी हिस्सा हो, अर्थात ऊपर ओष्ठ हो, ऐसे लग रहा है। सत्यम अर्ककरा रक्तम उत्तरा हनुवद घनम। यहाँ उत्तर शब्द में पुंबद भाव होना चाहिए। हनु शब्द दोनों लिंग में है, पुंगलिंग में भी है और स्त्रीलिंग में भी है और क्लीवलिंग में भी है। तो यहाँ पर उत्तरा चासौ हनुश्चेति, उत्तर हनु ऐसा होना चाहिए, लेकिन आर्षत्वात् पुंबद भाव नहीं हुआ है। इस तरह की व्याख्या देखने को मिल रही है। सत्यम अर्ककरा रक्तम उत्तरा हनुवद घनम। तो इसका मतलब हुआ, आकाश में जो मेघ दिख रहा है वह सर्प का ऊपरी, सर्प के मुख का ऊपरी हिस्सा जैसा है, अर्थात ऊपर वाला ओष्ठ जैसा है। अब नीचे वाला ओष्ठ कौन है? अधरा हनुवद रोधः तत्प्रतिच्छायया ऋणम। देखिए, तो मेघ है, मेघ के ऊपर सूर्य का किरण पड़ा हुआ है, वो मेघ लाल जैसे दिख रहा है, क्योंकि ये शायद शरत काल है। शरत काल का जो मेघ होता है वो सफ़ेद होता है। तो उस मेघ में सूर्य की किरणें पड़ी हुई हैं, इसलिए मेघ लाल जैसा हुआ है। और उस मेघ की छाया जो भूमि में पड़ रही है, वो भी भूमि का वह प्रदेश वो भी लाल हो गया है। तो इसका यह मतलब हुआ कि सर्प का जो उत्तर ओष्ठ है वो भी लाल दिखता है और नीचे का जो ओष्ठ है वो भी लाल दिखता है। अर्थात जो आकाश में घन है वो तो लग रहा है कि सर्प का उत्तर ओष्ठ हो, और नीचे जो रोध है, रोध शब्द का मतलब है गिरिस्थल, जो भूसंलग्न गिरिस्थल, अर्थात जहाँ पहाड़ की शुरुआत होती है, अर्थात पहाड़ का जो नीचे का प्रदेश होता है, भूसंलग्न जो पहाड़ का प्रदेश होता है, वहाँ पर उस मेघ की छाया पड़ी हुई है। तो लग रहा है कि यह उस अजगर का अधर ओष्ठ है। अधरा हनु, अधरा हनु अर्थात अधर ओष्ठ जैसे लग रहा है। कौन? ना रोध। कौन सा रोध? ना तत्प्रतिच्छायया ऋणम, अर्थात आकाश में जो मेघ है, जब उत्तर ओष्ठ की तरह दिख रहा है, उसकी छाया के कारण अरुण जो रोध है, अर्थात रक्तवर्ण विशिष्ट जो नीचे की भूमि की हिस्सा है, वो उस सर्प का अधर ओष्ठ जैसे लग रहा है। अर्थात ये तो वृंदावन की शोभा है। देखिए, वृंदावन के आकाश में कितना सुंदर मेघखंड है जो सूर्य की किरण से लाल हो गया है, लेकिन ये सर्प का उत्तर ओष्ठ जैसे लग रहा है। उस मेघखंड की छाया जो भूमि में पड़ रही है, वो भूमि भी लाल हो गई है, और वो लग रहा है कि वो सर्प का अधरष्ठ हो। सत्यम अर्ककरा रक्तम उत्तरा हनुवद घनम अधरा हनुवद रोधा तत्प्रतिच्छायया ऋणम। इसको भी श्रीधर स्वामीपाद की व्याख्या से एक बार पढ़ लेते हैं। निश्चितम तथैव इत्याहुः, अर्थात जिन बालकों को समझाया जा रहा था वे बालक तो कह रहे हैं, हाँ आप लोग जो कह रहे हैं ये सही है, ये सर्प हो नहीं सकता है, ये वृंदावन की शोभा है, लेकिन सर्प के मुख जैसे कुछ लग रहा है। अर्क करैहि आरक्तम घनम उत्तरोष्ठवत् पश्यत तस्य घनस्य प्रतिच्छायया अरुणम रोधः अर्थात स्थलम अधरोष्ठवत् पश्यत। पश्यत इति सर्वत्र अन्वेति। ये जो घनम ये द्वितीया है और अरुणम ये जो द्वितीया है, ये उत्तरवर्ती जो श्लोक है 21 नंबर का श्लोक, पश्यत उसका कर्म है, इसलिए द्वितीया विभक्ति हुई है। सत्यम अर्ककरा रक्तम
उत्तरा हनुवद्घनम् अधरा हनुवद्रोधः तत्प्रतीच्छायया ऋणम् प्रतिस्पर्धेते सृक्किभ्यां सव्या सव्य नगोदरे तुंग शृंगालयो पियता स्तब्दंष्ट्राभिश्च पश्यत प्रतिस्पर्धेते सृक्किभ्यां सव्या सव्ये नगोदरे तुंग शृंगालयोप्येता स्तब्दंष्ट्राभिश्च पश्यत। आगे बालक कह रहे हैं प्रतिस्पर्धेते सृक्किभ्याम सव्या सव्ये नगोदरे, अर्थात आकाश में मेघ है, उसकी छाया नीचे पड़ी हुई है, वो भी लाल है, यह भी लाल है। ये तो लग रहा है कि सर्प का जो ऊपर ओष्ठ है और अधर ओष्ठ है। और ये जो दो नगोदर है, अर्थात ये साइड में जहाँ छाया पड़ी हुई है उससे उसके दोनों पार्श्व में जो पहाड़ का गुफा है, पहाड़ का जो कंदरा है, वो लग रहा है कि उस अजगर का मुख का प्रांत है, दो मुख प्रांत है, उसको सृक्की कहते हैं, अर्थात मुख प्रांत है। अर्थात कहने का मतलब है इनको विश्वास है कि ये सर्प तो है ही नहीं, ये वृंदावन की शोभा है। तो वृंदावन की शोभा में पहले तो मेघ का दर्शन हुआ और उसके बाद मेघ की छाया पड़ी हुई है जिस भूमि के, उसका दर्शन हुआ। और आगे उस भूमि के ऊपर जहाँ छाया पड़ी हुई है उसके दोनों तरफ जो पहाड़ की गुफाएं हैं, वे लग रहा है कि उस सर्प का यह मुख का प्रांत है, मुख प्रांत है, अर्थात मुख के दोनों छोर हैं, अर्थात दोनों तरफ के जो गिरी गौहर हैं, इसलिए कह रहे हैं सव्या सव्ये नगोदरे। दो नग हैं दो तरफ और दोनों नग के दो उदर हैं, अर्थात दो गुफाएं हैं, दो गुहा हैं, दो कंदराएं हैं। वे कैसे लग रहे हैं? ना सृक्किभ्यां प्रतिस्पर्धेते, अर्थात उनकी तुलना सर्प की मुख के दो प्रांतों से की जाती है। जैसे मान लीजिए, अर्थात ऐसा लग रहा है कि ये दोनों पहाड़ों के जो दो गुहाएं हैं, वे उस अजगर के मुख के दो छोरों के साथ, दो किनारों के साथ स्पर्धा कर रहे हैं, अर्थात वैसे लग रहे हैं। प्रतिस्पर्धेते सृक्किभ्यां प्रतिस्पर्धेते, कौन? ना नग का जो उदर, कैसा उदर? सभ्य उदर और असभ्य उदर, अर्थात दक्षिण उदर, सभ्य का मतलब वाम उदर एवं दक्षिण उदर। प्रतिस्पर्धेते सृक्किभ्यां सव्या सव्य नगोदरे तुंग शृंगालयोप्येताः तद्दंष्ट्राभिश्च पश्यत, अर्थात और वृंदावन में ये जो सामने पहाड़ हैं उनको सर्प नहीं दिख रहा है। ये पहाड़ सामने जो पहाड़ हैं उनके जो श्रृंग हैं वो लग रहा है वो सर्प के दांत जैसे हैं। तुंग शृंगालयः, अर्थात तुंग जो श्रृंग है, अर्थात अत्यंत ऊंचा ऊंचा जो पहाड़ के शिखर हैं, उनकी जो आली है, आली का मतलब पंक्ति है, वो जैसे लग रहा है उस अजगर की दंत पंक्ति हो। तुंग शृंगालयोप्येताः तद्दंष्ट्राभिश्च पश्यत, तद्दंष्ट्राभि अर्थात अजगरस्य दंष्ट्राभिः प्रतिस्पर्धन्ते, तुंग शृंगालयः तद्दंष्ट्राभिः प्रतिस्पर्धन्ते, अर्थात नगोदरे प्रतिस्पर्धेते, किसके साथ? ना सृक्किभ्यां एवं तुंग शृंगालयः प्रतिस्पर्धन्ते दंष्ट्राभिः, अर्थात यह जो पहाड़ की चोटियां हैं, पहाड़ की शिखरें हैं, वे उस सर्प के दांत जैसे लग रहे हैं, सर्प के दंत जैसे लग रहे हैं। प्रतिस्पर्धेते सृक्किभ्यां सव्या सव्य नगोदरे
तुंगशृंगालयोप्येता तद्दंष्ट्राभिश्च पश्यत। श्रीधर स्वामीपाद इसके ऊपर कह रहे हैं श्रुक्किभ्याम, श्रुक्की शब्द का अर्थ है ओष्ठ प्रांताभ्याम, ओष्ठ का या मुख का जो दो प्रांत हैं उनके साथ प्रतिस्पर्धेते तत्तुल्यतया वर्तेते। कौन से? ना नगोदरे गिरिदर्जो, गिरी के जो दो दरी हैं, दो गुहाएं हैं, वे उसके साथ वे उस सर्प के श्रुक्की के साथ अर्थात मुख प्रांत के साथ स्पर्धा कर रहे हैं। एताः तुंग श्रृंगालयः तस्य दंष्ट्राभिः स्पर्धमानाः वर्तन्ते। और ये जो तुंग श्रृंग की जो आली है अर्थात ऊंचा ऊंचा जो शिखर है उसकी जो पंक्ति है वह सर्प के दंत पंक्ति जैसे लग रहा है। प्रतिस्पर्धेते श्रुक्किभ्याम सभ्या सभ्य नगोदरे तुंग श्रृंगालयोप्येता स्तद्दंष्ट्राभिश्च पश्यत। आश्रितायाम मार्गोऽयं रसनां प्रतिगर्जति येषाम् अंतर्गतं ध्वान्तम् एतदप्यन्तराननम्। आश्रितायाम मार्गोऽयं रसनां प्रतिगर्जति येषाम् अंतर्गतं ध्वान्तम् एतदप्यन्तराननम्। आगे कह रहे हैं तो वृंदावन का मेघ है, वो सूर्य के किरणों से लाल दिख रहा है, उसकी छाया भूमि में पड़ रही है एवं इस भूमि के दो तरफ दो गिरी गुहा हैं और वो गिरी गुहा जैसे उस मुख का सर्प के मुख के प्रांत जैसे लग रहे हैं एवं पहाड़ की ये जब शिखरें हैं ये उस सर्प के दांत जैसे लग रहे हैं। आश्रितायाम मार्गोयम, और ये जो आश्रित एवं आयाम युक्त मार्ग, आश्रित का मतलब है अत्यंत विस्तृत अर्थात बहुत चौड़ा, ये बड़ा बड़ा जो मार्ग है वृंदावन का, एवं आश्रित एवं आयाम मार्ग, आयाम अर्थात दैर्घ्य अर्थात जिसकी चौड़ाई और जिसकी लंबाई बहुत अच्छी हो अर्थात चौड़ा यह लंबा जो मार्ग है रसनाम प्रतिगर्जति, ये तो लग रहा है उस सर्प की जिह्वा ही है। आश्रितायाम मार्गोयम रसनाम प्रतिगर्जति, प्रतिगर्जति का मतलब स्पर्धेते अर्थात लग रहा है वैसे जैसा है। येषाम अंतर्गतम ध्वांतम एतदप्यंतराननम, और दूसरी बात यह है तो इसका मतलब हुआ वृंदावन का जो मार्ग है, जो लाल मिट्टी का मार्ग है, वह लग रहा है कि वो सर्प की जिह्वा जैसी हो। येषाम अंतर्गतम ध्वांतम एतदप्यंतराननम, एवं जिस गिरी श्रृंग की बात कही जा रही थी उस गिरी श्रृंग की जो छाया है उस छाया के कारण जो अंधकार है एतदप्यंतराननम अर्थात ये लग रहा है कि उस सर्प का मुख का अंतः प्रदेश है, मुख का भीतरी हिस्सा है अर्थात गिरी श्रृंगों के कारण जो छाया बनी हुई है अर्थात जो अंधकार जैसे दिख रहा है वो लग रहा है उस सर्प का मुख गह्वर है। येषाम अंतर्गतम ध्वांतम, येषाम का मतलब गिरी श्रृंगाणाम, इससे पहले तुंग श्रृंग कहा गया था, उन तुंग श्रृंगों का जो ध्वांत है अर्थात उन श्रृंगों के अंदर जो अंधकार है जो छाया है वो लग रहा है अंतराननम अर्थात उस सर्प का मुख का अंतर्भाग है, मुख का भीतरी हिस्सा है। आश्रितायाम मार्गोयम रसनाम प्रतिगर्जति येषाम अंतर्गतम ध्वांतम एतदप्यंतराननम। आश्रितायाम मार्गः अर्थात विस्तृतः दैर्घ्यवान मार्गः प्रतिगर्जति प्रतिस्पर्धते। आगे कह रहे हैं श्रीधर स्वामीपाद येषां श्रृंगाणाम अंतर्गतम यानी मध्यगतम ध्वांतम अर्थात अंधकारम एतत् अंतराननम अर्थात
अंत अंतराननम आननस्य मध्यम। अंतराननम का मतलब है आननस्य मध्यम, अर्थात उस मुख का मध्य भाग के साथ तुलनीय है। अर्थात श्रृंगों की जो छाया है, जो अंधकार जैसे लग रहा है, उसका आनन का अंतर्भाग है, उस अंतर्भाग के साथ तुलनीय है। अर्थात यह जो गिरी का श्रृंग का जो अंधकार है, ये लग रहा है उस सर्प का मुख का भीतरी हिस्सा है। अर्थात ये बालक सभी समझ रहे हैं ये वृंदावन की प्रकृति है, यह वृंदावन का मार्ग है, यह वृंदावन का मेघ है, ये वृंदावन की भूमि है, एवं यह वृंदावन की पर्वतों के शिखर है, ये वृंदावन की पर्वतों की गुहा है, ये वृंदावन का मार्ग है, एवं ये गिरी श्रृंगों के कारण वृंदावन में जो अंधकार है ये है। लेकिन ये लग रहा है वो सर्प का विभिन्न हिस्सा है। आश्रितायाम मार्गोयम रसनाम प्रतिगर्जति येषाम अंतर्गतम ध्वांतम एतदप्यंतराननम दावोष्ण खरवातोयम श्वासवद्भाति पश्यता तद्दग्ध सत्व दुर्गंधो प्यंतरामिष गंधवत दावोष्ण खरवातोयम श्वासवद्भाति पश्यत तद्दग्ध सत्व दुर्गंधो प्यंतरामिष गंधवत। देखिए वो जो सर्प पड़ा हुआ है वो अपने को भले निश्चल कर दिया हो, कोई शरीर में कोई क्रिया नहीं है, निश्चल होकर के पड़ा हुआ है, लेकिन वो श्वास ले रहा है, बहुत लंबा लंबा श्वास ले रहा है, और वो श्वास से गरम गरम हवा निकल रही है। दावोष्ण खरवातोयम। लेकिन बालक क्या समझ रहे हैं, ये वृंदावन का दावोष्ण खरवात, अर्थात दाव के कारण, अर्थात वृंदावन में किसी जंगल में शायद कहीं आग लग गई है, और उस आग को स्पर्श करके जो हवा आ रही है वो अत्यंत गर्म है और अत्यंत खर है, अर्थात अत्यंत रुक्ष है। दावोष्ण खरवातोयम। तो बालकों का मानना है यह जो हवा आ रही है, यह हवा किसी जंगल के जल जाने के कारण उस अग्नि को स्पर्श करके आ रही है। लेकिन यह हवा, यह जो वायु प्रवाहित हो रहा है, यह लग रहा है कि जैसे अजगर के श्वास जैसे हो, बहुत बड़ा अजगर सर्प का श्वास जैसे उष्ण होता है एवं अत्यंत रुक्ष होता है। यह हमारा वृंदावन का जो हवा है, जो अभी किसी जंगल में आग लग जाने के कारण उसको स्पर्श करके बह रही है, ये लग रहा है कि वो उस सर्प के श्वास की तरह है। दावोष्ण खरवातोयम। दाव के कारण उष्ण एवं खर जो बात है वह श्वासवत, वह अजगर के श्वास जैसे लग रहा है। तद्दग्ध सत्व दुर्गंधो प्यंतरामिष गंधवत। और आगे कह रहे हैं जब जंगल में आग लगा है और वहाँ से इस तरह से गर्म हवा आ रही है, तो जंगल में कुछ जानवर भी होंगे और वो जल गए होंगे, उनके जलने के कारण वहाँ से कुछ दुर्गंध भी आ रहा है, और यह दुर्गंध लग रहा है किसी अजगर सर्प का उदर में जो उन्होंने भक्षण कर रखा है विभिन्न प्राणियों को, उन प्राणियों के गंध का आभास दे रहा है। कितनी बढ़िया कल्पना कर रहे हैं। अर्थात यहाँ समस्त उपमेय को उपमान जैसे प्रतिपादन करके, अर्थात प्रकृति को सर्प के साथ तुलना कर रहे हैं, जबकि साक्षात सर्प ही विद्यमान है। तो कह रहे हैं जैसे वृंदावन में कहीं जंगल में आग लगी है, उस आग लगने के कारण वृंदावन में उस वन में कुछ पशु पक्षी जल गए हैं। उनके जलने के कारण उनके शरीर का जो दुर्गंध है वह इधर आ रहा है, और ये लग रहा है जैसे किसी सर्प के उदर में पड़े हुए जो जीव हैं जिनको सर्प ने भक्षण कर लिया हो, उनके शरीर का दुर्गंध है।
तद्दग्ध तत् माने दाव, तद्दग्ध सत्व दुर्गंधो व्यंतरा मिषगंधवत, अंतर में जो आमिष है अर्थात उस सर्प के उदर में जो आमिष है, उन्होंने जो प्राणियों को खा रखा है, उनके शरीर का गंध निकल रहा है। दावुष्ण खरवातोयम श्वासवद भाति पश्यत तद्दग्ध सत्व दुर्गंधो व्यंतरा मिषगंधवत, अर्थात दावेन उष्णः खरः वातः अयम तेन दावेन अग्निना दग्धानां सत्वानां यो दुर्गंधः स एव सर्पांतर्गत आमिषगंधवत भाति। तो इस तरह से कुछ बालकों के समझाने के कारण सभी बालकों को यह बोध हो गया कि यह वृंदावन की कोई अपूर्व शोभा है, जिन शोभाओं को इस तरह से वर्णन किया गया है, और ये इन सभी शोभाओं की तुलना किसी सर्प के मुख से की जा सकती है। ये सर्प तो कभी नहीं है, ये वृंदावन की अपूर्व शोभा है, लेकिन ये अजगर सर्प का विस्तारित मुख जैसे दिख रहा है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, इतनी बढ़िया शोभा है, इतना बड़ा विस्तृत इसका मुख जैसे लग रहा है और गिरी कंदरा जैसे लग रहा है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो ऐसा विचार करके भगवान के संकल्प से समस्त गोप बालक इसके अंदर प्रविष्ट हो जाएंगे, तो फिर भगवान उनका उद्धार कैसे करेंगे, इसका हम लोग कल श्रवण करेंगे। तो हम लोग भी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, जैसे गोप बालकों का भगवान ने उद्धार किया, हम लोग भी ये काल ब्याल मुखग्रास हैं, भगवान हम लोगों के ऊपर भी कृपा दृष्टि डाल करके हम लोगों को भी संसार से उद्धार करें। इसी प्रार्थना के साथ आज की कथा का यहीं विश्राम होता है। समस्त श्रोतृ मंडली को, समस्त संतजनों को, समस्त भक्तजनों को बारंबार प्रणाम निवेदन करते हुए आज की कथा को यहीं परिसमाप्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।